अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिन नबिय्इल करीम व नहनु अला ज़ालिका वश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारी बहनों, आका की दीवानियों, हम सब कुछ सुने या सुनाए इससे पहले मुनासिब ही नहीं ज़रूरी समझती हूँ कि गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले हमारे आका व मौला, हमारे गमगुसार आका, वो सोने सोने प्यारे प्यारे मदनी आका, जो रब के महबूब दाना ए ग़ुयूब मक्की सरदार मदनी ताजदार, हम बेबसों के बस, हम बेकसों के कस, तमाम आलमों की रहमत, तमाम आलमों की जान पर निहायत अदब व एहतराम के साथ दरूद व सलाम का तोहफ़ा इतनी मोहब्बत व अक़ीदत के साथ पेश करें कि हम यहाँ से पढ़े वो वहाँ पे सुने, हम यहाँ से पढ़े वो वहाँ पे सुने। काने लाले करामत पे लाखों सलाम, और दूर व नज़दीक के सुनने वाले हो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। वो दूर और नज़दीक के सुनने वाले हैं, बस हमारे दिलों को, हमारी तड़प को, हमारी मोहब्बत को भी आप जानते हैं, देखते हैं। तो अल्लाह के महबूब की बारगाह में इस कदर मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दरूद का तोहफ़ा पेश करें कि हम सब की बिगड़ी बन जाए, हम सब की मुश्किल आसान हो जाए और हम सब को अल्लाह का हबीब पसंद फरमा ले। तो पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और दूसरी मर्तबा फिर इश्क व मोहब्बत में झूम के आका की बारगाह में दरूद का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आली सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और तीसरी मर्तबा फिर अपनी आँखों को बंद करके गुंबद खज़रा के तसव्वुर में खोते हुए बड़ी मोहब्बत के साथ आका की बारगाह में दरूद का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारी बहनों, आप सबको ये सरकार गौसे पाक मीरे मीरा कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी हज़रत मुहिउद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का ये माह मुबारक बहुत 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 सरकार गौसे आज़म का ये माह बहुत मुबारक हो।
सरकार गौसे आज़म के सदक़े अल्लाह ताला हम सब की बिगड़ी बना दे, हम सब की मुश्किलें आसान कर दे, हम सब की तौबा कबूल फरमाए, हम सब को ख़ताएँ माफ़ करे। सरकार गौसे आज़म अभी जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हमने हासिल किया, जिसे हम पाँचों वक्त की नमाज़ों में हर रकत में सूरह फ़ातिहा में पढ़ते हैं, हर रकत सूरह फ़ातिहा के बिना नहीं होती और उस हर रकत में हर रकत में सूरह फ़ातिहा में हम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम पढ़ते हैं। इसका तर्जमा यह है, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है उन लोगों का रास्ता। सूरह फ़ातिहा जो है ना, एक बहुत प्यारी शाफिया भी है, काफ़िया भी है, ये बहुत बेहतरीन दुआ भी है और अल्लाह के बंदों के लिए बराबर निस्फ आधी आधी बटी हुई है, जिसमें शुरू में अल्लाह की तारीफ़ है और फिर अल्लाह ने हमें दुआ मांगना सिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह तमाम तारीफ़ें तुझी को ज़ेबा है। तमाम तारीफ़ें किसके लिए है? तमाम आलमों के रब के लिए ही तारीफ़ है। हम गुनहगारों के लिए तारीफ़ नहीं, हम कोई तारीफ़ के काबिल नहीं। हम तो अदना, अल्लाह की इतनी बड़ी कायनात में हमारा वजूद एक ज़र्रा भी नहीं है। अल्लाह बस इस ज़र्रे की छोटी छोटी खुशियों को अपने हबीब के सदक़े, पंजतन पाक के सदक़े, सरकार गौसे आज़म के सदक़े, अल्लाह के वलियों के सदक़े, हमारे वालिदैन के सदक़े अल्लाह ताला हमारी खुशियों की हिफाजत करे। हमारे बाल बच्चे, हमारी आल औलाद जो हमारी आँखों की ठंडक है, अल्लाह इन्हें ठंडक बनाए रखे। अल्लाह इन्हें दीन की खिदमत के लायक बनाए। अल्लाह ताला इन्हें नमाजियों परहेज़गार बनाए। अल्लाह इन्हें नेक बनाए। तो अल्लाह ताला ने सूरह फ़ातिहा में इरशाद फरमा दिया कि तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ किसकी है? तमाम आलमों का रब सिर्फ़ अल्लाह है, वो रब्बुल आलमीन है हमारा। अर्रहमान अर्रहीम, जो निहायत रहम करने वाला, निहायत रहमान भी और रहीम भी है। उसके जैसा रहम करने वाला कोई भी नहीं है। माँ जैसे अपने बच्चों से मोहब्बत करती है, कभी नाराज़ भी होती है, लेकिन नाराज़ होने के बावजूद भी ऊपरी वो नाराज़ होती है, अंदरूनी वो अपने बच्चों की खुशी की ही दुआ करती है। कभी कोई माँ अपने बच्चों को गुस्से में तो कुछ कह दे, लेकिन अंदर से अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं चाहती। अल्लाह ने माँ की ममता अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अता की। माँ और बाप को जो मोहब्बत अल्लाह ने अता की, अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुमसे ए बंदो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। एक माँ तो गुस्सा हो भी सकती है और कुछ बोल भी देती है, और रब्बे कायनात जो है ना, वो तो बड़ा करीम है, बहुत निहायत करीम है, निहायत रहीम है कि बंदा समंदर के झाग के बराबर गुनाह करे, ज़मीन व आसमान से ज़्यादा उससे गुनाह हो जाए, गुनाह हो जाते हैं। जानबूझ के कोई गुनाह करे, वो गुनाह फिर गुनाह नहीं होता, वो तो अल्लाह की रहमत का मजाक उड़ाना होता है। गुनाह हो जाते, गुनाहगार हो गए, और फिर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में बंदा माफ़ी चाहता है, तौबा करता है, इस्तग़फ़ार पढ़ता है और अपने गुनाहों पर नादिम होता है, तो अल्लाह ताला उसे वैसा कर देता है जैसा अभी अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो निहायत रहमान और रहीम, अर्रहमान अर्रहीम और मालिक यौमिद्दीन, हशर के दिन का मालिक है वो, हश्र के दिन का मालिक। हश्र का दिन वो होगा जो रिज़ल्ट का दिन होगा। ये दुनिया एक इम्तिहान है और इम्तिहान में हम बैठे हैं, और इम्तिहान देने के वक्त में किसको खेल करने, तमाशा करने, टीवी देखने, इसकी उसकी करने का किसको इम्तिहान में टाइम होगा? जो इम्तिहान देता है वो सिर्फ इम्तिहान तवज्जो के साथ देता है तो ही पास होता है। जो तवज्जो के साथ इम्तिहान नहीं देता वो पास नहीं होता, वो फेल हो जाता है। अब फेल और पास का इम्तिहान बस एक ही बार है, बार बार नहीं होने वाला। ज़िंदगी बस एक बार। हमारे इस्लाम में एक ही बार की ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट है। 7 जन्म हमारे इस्लाम में नहीं है कि इस जन्म में हमने ख़राबी कर ली, अगले जन्म में हम अच्छे करने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक बार ज़िंदगी इंसान को मिली, वो इम्तिहान देने दुनिया में आया, अल्लाह के हक़ भी अच्छे से अदा किए, अल्लाह के बंदों के हक़ भी अच्छे से अदा किए, और हमा वक्त इसी फ़िक्र में रहा कि बस अल्लाह राज़ी हो जाए। और ज़िंदगी का हर लम्हे में उससे खौफ खुदा रहा, डर रहा कहीं मेरा रब नाराज़ न हो जाए। तो ये उसने अपने रब को पहचाना।
और अपने इम्तिहान और अपने दुनिया में आने की वजह को समझ लिया। और जिसने समझ लिया वही अक्लमंद है। और जो समझ समझ के कुछ न समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। समझ समझ के समझ समझना भी एक समझ है। और समझ समझ के जो कुछ ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। कि जिसे ज़िंदगी का वक्त भी मिले, सेहत भी मिले, तंदुरुस्ती भी मिले, और फिर सेहत न भी मिले ना, अल्लाह ने तकलीफ़ें दे के भी बंदों को आजमाया है। यहाँ तक एक हदीस पाक याद आ रही है, आपको बता दूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में सहाबा कराम बैठे हुए थे। तो किसी सहाबी रसूल ने, किसी शख्स ने आका से दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, बीमारी क्या होती है? बीमारी क्या होती है मुझे बताइए, मैं तो आज तक कभी बीमारी नहीं हुआ। क्या कहने लगा? या रसूल अल्लाह, मुझे बताइए कि बीमारी का मतलब क्या है, बीमारी क्या होती है? मैं तो आज तक कभी बीमारी नहीं हुआ। तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत नाराज़ हो गए, इरशाद फरमाते, तू मेरी मजलिस से उठकर चले जा, तू हम में से नहीं है। बुलाओ, नहीं है शुरू। तू हम में से, आका ने फरमा दिया तू हम में से नहीं है, क्योंकि बीमारी भी अल्लाह का एक तोहफ़ा है। अल्लाह बंदे को बीमार करता है, उसके जो हर आह निकलती है, उसको जो तकलीफ़ होती है, वो जो सारी रात जागता है, उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते। तो बीमारी को बुरा न जानो, वो भी तोहफ़ा है। और ये इम्तिहान है, इम्तिहान में आराम नहीं। जन्नत में बीमारी नहीं होगी, जन्नत में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, जन्नत में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और उसी के लिए जैसे हम बच्चे को यहाँ पढ़ाते हैं ना, बेटा अभी पढ़ ले, अभी खेल मत, अभी कूद मत, अभी ज़्यादा मस्ती मत कर, ज़्यादा टाइम मत गवा, तुझे तेरा इम्तिहान का टाइम है, तू पढ़ाई कर ले। क्यों कर ले? कि जब तू पढ़ लिख लेगा तो अच्छी पोस्ट तुझे मिल जाएगी, फिर तू और तेरे बीवी बच्चे ऐशो इशरत के साथ रहेंगे। ये दुनिया की जन्नत बनाने के लिए हम कितनी फ़िक्र करते हैं कि अपने बच्चों के लिए उठते हैं, पढ़ाते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसको स्कूल भेजते हैं, और उस जन्नत के लिए जो हमेशा रहना। यहाँ तो कोई अपने बच्चों को चाहे कितना बड़ा डॉक्टर, कितना बड़ा इंजीनियर, कितना बड़ा वकील, कितना बड़ा मिनिस्टर, कितना बड़ा कलेक्टर बना दे, लेकिन मरना है और मौत मुअय्यन है, आएंगी आएंगी। मौत वफादार है, ज़िंदगी बेवफा है। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, और मौत का तो कन्फर्म है, कन्फर्म है। जो दुनिया में आया है वो जाएगा। और उसने पेपर के वक्त में अगर फिजूल काम किए तो उस जैसा तो बिल्कुल इन्हें बुद्धू ही कोई नहीं। जिसको वक्त भी मिला, अल्लाह ने सेहत भी दी, और फिर सेहत बुढ़ापे में जाके इबादत करके कोई मज़ा नहीं है। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर बुढ़ापा आ गया तो बात कुछ बनती नहीं। अल्लाह ताला हमें जवानी में, आप सबको, हम तो बुढ़ापे की दहलीज में हैं, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को, उनके बच्चों को और आप सबको जिस कदर हो सके गौर व तफक्कुर करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला वक्त रहते इम्तिहान में पास होने और इम्तिहान की तैयारी करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। वो तो निहायत रहमान और रहीम है। वो साबिक़ा गुनाहों को अगर सच्चे दिल से तौबा करोगे माफ़ कर देगा। आइंदा जो है, पेपर में गलत लिखा था, रबर से मिटा दो, अभी पेपर नहीं गया है, अभी पेपर हमारे पास है। और रबर जो है आंसू है, जो एक आंसू अल्लाह के खौफ में अपने गुनाहों पे नादिम होकर बहाता है, उसको अल्लाह ताला ऐसा पाक कर देता, उसी वक्त ऐसा पाक कर देता गोया अभी 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 अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। तो अल्लाह ताला हमें अल्लाह की याद में, अल्लाह के खौफ से अपने गुनाहों पे नादिम होकर आंसू बहाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें खूब सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। तो अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन है, जो भी करेंगे ज़र्रा बराबर भी हमने किया है उसका भी हिसाब हो जाएगा, रिज़ल्ट मिलेगा। क्वेश्चन सही होगा तो राइट मिलेंगे, क्वेश्चन सही मिले होगा तो सब अच्छा होगा, और क्वेश्चन अगर गलत लिखा है तो फिर तो रॉन्ग ही होने वाला है, और रॉन्ग का तो ज़ीरो ही मिलना है। तो अल्लाह ताला हमें वहाँ पे 100% मार्क दिला दे, और कम से कम पासिंग मार्क तो मिल जाए, ऐसी वहाँ की फ़िक्र करना पड़ेगा।
करेंगे करेंगे करते हुए उम्र बीती जा रही है, ज़िंदगी तो बिल्कुल क़यामत के आसार है। ज़िंदगी इतनी दिन इतने छोटे हो गए। हुजूर पाक का कौल था, आपने फरमा दिया कि साल जो है महीनों के बराबर महीने, हफ्तों के बराबर हफ्ते दिनों के बराबर हो जाएंगे, और दिन जो है यूँ चले जाएगा जैसे अभी निकला था अभी ख़त्म हो गया, अभी वैसे ही हो रहा है। अभी दिन में कोई बरकत नहीं है, वक्त में बरकत नहीं है, जितना वक्त मिला है। लेकिन आज भी मैं देखती हूँ अल्लाह के वो ख़ास बंदे ऐसे हैं जो इसमें भी अपने लिए बराबर टाइम निकालते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, फजर भी पढ़ते हैं, इशराक चाश भी पढ़ते हैं, कई कई पारे भी पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अजमेर वाली बच्ची वो 70 मरतबा सूरह यासीन वो और उसकी मम्मी मिलकर पढ़ते हैं, उसका भाई मिलकर पढ़ता है। वो 3 मरतबा एक दिन में 70 मरतबा सूरह यासीन बोले तो कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के क्या बड़े ख़ास बंदे हैं। अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला उन्हें नज़र बस से बचाए और ऐसी इस्तकामत दे दीन की खिदमत के लिए। 2-2 पारे भी पढ़ते हैं। लोग बोलते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, हमें टाइम नहीं मिलता। लोगों को एक रुकू पढ़ने को टाइम नहीं मिलता। अल्लाह अकबर, तो फिर कितना कितना उनका रिज़ल्ट उन्हें खुद मालूम है क्या रिज़ल्ट होने वाला है। बच्चा जितनी मेहनत इम्तिहान के लिए करेगा उसको वैसी कामयाबी मिलेगी। और जो नहीं, सिर्फ ये ज़िंदगी सोने के लिए और खाने के लिए नहीं है, ये ज़िंदगी इबादतों के लिए अल्लाह ने अता की। सरकार गौसे आज़म से देखें, सीखें कि आपने 25 बरस तक जंगलों में पत्ते और जड़ें खाकर अपने अल्लाह की इबादत की। सुभान अल्लाह। यूं ही गौसे आज़म नहीं बन गए। गौस का लक़ब यूं ही नहीं मिला, मुहिद्दीन का लक़ब यूं ही नहीं मिल गया। आराम करके, नींद करके, सो के ये अल्लाह की वलायत है और ये चीज़ नहीं मिली। आप तो मादरसात वली थे, और वो इसीलिए थे कि आपके माँ बाप बड़े आला थे, जो हमने पिछले हफ्ते बताया कि आपके वालिदैन जब माँ उम्मुल खैर फ़ातिमा हो और वालिद जंगी दोस्त हो, अबू सालेह मूसा हो, तो फिर तो गौसे आज़म ही पैदा होते हैं। तो वालिदैन ऐसे हो जाए तो फिर तो किसी औलाद को सिखाना ही नहीं पड़ता। उनकी माँ अगर बहुत पढ़ती थी तो वो भी अपने आप वो उस रास्ते पर जाएंगे ही, पढ़ेंगे। अल्लाह हम माओं को सुधार दे, अल्लाह हम माओं को इबादत गुजार बना दे, हक़ बोलने वाले बना दे, आँखों में शर्म व हया पैदा करा दे। अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा दे। तो सूरह फातिहा में, अब सूरह फातिहा की तशरीबात निकली तो हो जा रही है कि और अल्लाह हश्र के दिन का मालिक है, ज़र्रा बराबर भी अच्छा किया तो भी देखेगा उसका, और अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करने वाला। और ज़र्रा बराबर गुनाह किया उसका भी हिसाब होगा, किसी को सताया उसका भी हिसाब होगा, किसी के हक़ में तकलीफ़ें दी वो भी हिसाब होगा। इसीलिए ये देख ले, या तो हमारे से अल्लाह हिसाब लेगा या हमारी वजह से दूसरों से हिसाब लेगा। हिसाब तो सबका होने वाला है। हम अपना हिसाब, अपना पेपर हम सुधार सकते हैं, हम दूसरों को नहीं सुधार सकते, हम दूसरों की इस्लाह नहीं कर सकते। हिदायत का देने वाला अल्लाह ताला है, हमारा काम है उन्हें सिखाए, उन्हें बताए। हिदायत अल्लाह देने वाला है, अल्लाह हिदायत देगा। अल्लाह करे अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला नेक राह पर चला दे। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मोहम्मदिया को इबादत गुजार और अल्लाह से डरने वाला बना दे। तो प्यारी बहनों, और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। और कैसी मदद चाहते हैं? बेशक हम अल्लाह से मदद चाहते हैं, लेकिन अब लोग बोलते हैं अलमदद या गौसे आज़म, अलमदद या रसूल अल्लाह अलमदद। तो क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या हम शिरक कर रहे हैं या बिदअत कर रहे हैं? नहीं, शिरक व बिदअत नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा, कहा कि भैया आप ये रात दिन आप लोग ना ये अंगूठे चूमते हो और दरूद पढ़ते, ऐसे पढ़ते हो और मिलाद की मजलिस सजाते हो और गौसे पाक या ताज कहते हो, तो ये आप लोग बड़े शिर्क बिदअत करते हो। मैंने कहा ऐसा नहीं है ना, ये समझ की बात है, ये समझ की बात है, समझ की बात है, जिसको समझ में आ जाए। अल्लाह ताला फरमा रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। उन लोगों का रास्ता, हम उन लोगों के रास्ते पर जाने के लिए उन लोगों से मिलते हैं, उनको पुकारते हैं। और इसलिए पुकारते हैं कि ये नहीं चाहे कोई मज़हब अहले सुन्नत वाला ऐसा नहीं है जो किसी या हुजूर को खुदा मानता है या गौस को खुदा मानता है या ख्वाजा को खुदा मानता है या ताज को खुदा मानता है। कोई नहीं मानता, सब के सब अल्लाह के समझते, अल्लाह के नबी है, अल्लाह के वली है, अल्लाह के प्यारे हैं। और अल्लाह के प्यारे और अल्लाह के नबियों की जो पहुँच होती है ना, वो अल्लाह से बहुत करीब होती है, और उन्होंने ही हमें अल्लाह से मिलाया है। और अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि क्या फरमा रहा है?
कि उन लोगों का रास्ता, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा क्या हुआ, इनाम हुआ। इनाम कैसा? सरकार गौसे आज़म का इनाम देखिए, अल्लाह ताला ने क्या इनाम दिया था कि सरकार गौसे आज़म का एक वाक़या बताऊं कि आप ने तो जो ऐसी इबादतें की, ऐसी इबादतें की, ऐसी इबादतें की, 15 बरस तक तो एक पैर पर खड़े होकर कुरान पाक पढ़ा, और छोटी सी उम्र में बगदाद शरीफ इल्म हासिल करने के लिए आ गए अपनी अम्मी से इजाज़त लेके। रास्ते में आते आते 40 डाकुओं को वली बना दिया। अभी तो मदरसे में जाने के ही है। 7 बरस की उम्र में आपने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मदरसे में दाखिला हुआ है, मदरसे में दाखिल होकर आपने इल्म दीन हासिल करना सीखा है। मदरसे की जब इल्म फ़िक़्ह सर्फ़, इल्म सर्फ़ पढ़ लिया, इल्म फ़िक़्ह पढ़ लिया, तमाम पे जब कमांड हासिल कर ली, कुरान पाक की अच्छे से तशरीह समझ ली, अच्छे तरीके से कुरान पाक को समझ लिया, फिर आप मुराक़बा करने और इबादतें करने और अल्लाह मुजाहिदे करने आप सीधे जंगलों में चले गए। इराक़ के जंगलों में आप 25 साल तक रहे, 25 साल, 25 बरस तक आपने जड़े और पत्ते खाकर अपने रब की इबादत की। और इतना करने के बाद सिर्फ अपने नफ्स को, नफ्स जो है ना बड़ा खुला दुश्मन है हमारा, ये नफ्स ही तो हमें अच्छे काम नहीं करना चाहता। एक फल्ली वाले को भगा दो, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ इसलिए बैठना पड़ता है कि नेटवर्क बराबर मिले, यहीं आके चिल्ला रहा है। चलो अच्छा है। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको बिठाओ यहाँ पे, सुने हो। तो सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी नफ्स को कंट्रोल करने के लिए कि नफ्स ही तो गुनाह कराती है, तो नफ्स को के लिए भूखे रहे, प्यासे रहे, लगातार 1-1 बरस तक कभी पानी से अपने नफ्स को रोका, कभी खाने से नफ्स को रोका। और इस तरीके से जब आप कामिल अल्लाह की ज़ात को समझने के काबिल हो गए और अल्लाह ने जिन्हें आप कामिल आपको अच्छी तरीके से तपा के, तप के तपे बिना कोई सोना नहीं बनता। सोना जो होता है ना, वो खानों, वो जो ज़मीन में से निकलता है तो वो बड़ी काली पीली शक्ल में होता है, और जब उसको तपाते हैं और पिघलाते हैं और आँच का उसको तकलीफ़ होती है, आग से में उसको डाला जाता है, फिर वो चमकदार सोना बन जाता है। तो बग़ैर तकलीफ़ के, ये जो हीरा होता है, हीरा भी तो एक पत्थर होता है, जब उसको तराशा जाता है, उसकी जान को उसको तकलीफ़ दी जाती है, फिर उसमें से रेस निकलती है, उसमें से किरणें निकलती है। जब तक कोई तपता नहीं है, जब तक कोई तकलीफ़ उठाता नहीं है, तब तक कोई अल्लाह का वली बनता नहीं है। अल्लाह के वली बनने के लिए नींदों को छोड़ना पड़ता है। अल्लाह के वली तो अल्लाह जिसको वली बना ले, लेकिन अगर जिसकी कोशिश हो कि अल्लाह का ख़ास बंदा बन जाए, तो ख़ास बंदा बनने के लिए उसे अपनी रातों की नींदें भी छोड़ना पड़ता है, और खानों की लज्जतों को भी छोड़ना पड़ता है, हराम हलाल को अच्छी तरीके से समझना पड़ता है, हलाल का एक लुक़मा भी मुंह में नहीं डालना पड़ता है, और हमें हमा वक्त सच बोलना पड़ता है, बड़ों की इज़्ज़त करना पड़ता है, हर छोटी से छोटी नेकी को नहीं छोड़ना पड़ता है, और हर छोटे से छोटे गुनाह को नहीं करना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें करके ही बंदा अल्लाह के करीब तर करीब तर करीब तर करीब होता चला जाता है, और फिर अल्लाह फरमाता है मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है। तो सरकार ने बहुत तकलीफें उठाई अपने नफ्स को ताबे करने के लिए, और उसके बाद जब आप अपनी खानखा पे थे, लंगर पे लंगर चलते थे, और आपको अल्लाह ताला ने इस कदर दौलत दी, इस कदर दौलत दी, इस कदर दौलत दी कि आपके कई सोने से भरे जहाज़ चलते थे। सोना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था, और आपको अल्लाह ताला ने इस कदर दौलत दी थी। और सबसे बड़ी दौलत तो आपको इल्म की अल्लाह ताला ने अता की थी, अपनी मोहब्बत की, ईमान की दौलत से बड़ी तो कोई भी दौलत नहीं होती। और जब ये वक्त भी आया कि आपके सामने एक से एक मुरक्कन ग़िज़ाएँ होती, जब अल्लाह को पा ही लिया, फिर अल्लाह ने ग़िज़ाओं का रास्ता खोल दिया कि आप जो चाहे खाओ। तो एक मरतबा एक माँ, इनायत तवज्जो, एक मरतबा एक माँ अपने बेटे को लेकर सरकार गौसे आज़म के पास में पहुँची, मेरे पीराने पीर के पास, और कहा कि हज़रत इसे अपनी सोहबत में रखिए, अपने करीब अपने पास रखिए, और इसको इल्म हासिल करने में मदद कीजिए, इसको इसकी सही इस्लाह कर दीजिए। अब वो बेटे को लाई और फिर बेटे को छोड़ के चले गई।
कई दिनों बाद फिर वो बेटे से मिलने आई तो देखा क्या कि बेटा एकदम सूख कर काटा हो गया, लागिर हो गया। तो माँ थी, माँ को बड़ा बुरा लगा कि मैंने इसलिए तो नहीं रखा था, मैंने तो इसलिए रखा था कि मेरे बेटे की इस्लाह हो, इल्म सीखे, लेकिन इसलिए तो नहीं कि वो भूखा पैसा रह के एकदम कमज़ोर हो जाए, सूख के काटा हो जाए। माँ को गुस्सा आया और माँ ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और सीधा आपके हुजरे में गई। तो सरकार गौसे आज़म अपने हुजरे में खाना नौश फरमा रहे थे। तो खाना देखा क्या कि सामने मुर्ग रखा हुआ था, सामने मुर्ग मुसल्लम मुर्ग, और सरकार गौसे आज़म वो मुर्गा तनावल कर खा रहे थे, नौश कर रहे थे। माँ ने जब ये मंजर देखा तो उसको और जलाल आ गया और गुस्सा आ गया। कहने एकदम गुस्से में माँ थी, आपा खो बैठी, कहने लगी आप तो मुर्ग खाओ और मेरे बच्चे को सूखी दाल रोटी भी नहीं दी जो इतना सूखा दुबला हो गया। सरकार गौसे आज़म ने उसकी जानिब यूँ देखा और आप मुस्कुरा दिए और मुर्गे की हड्डियाँ पड़ी थी, ज़्यादा की रिवायत में कि खाने के बाद जो हड्डियाँ होती है ना वो वहाँ पे पड़ी हुई थी और आप खाना कुल मिला के नौश फरमा चुके थे। उसके जानिब देखा और अपने हाथों से वो मुर्ग की हड्डियों को एक जगह किया और हड्डियों को जमा करके फिर आपकी ज़ुबान से निकला कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना कहना था। खाए हुए मुर्गे की हड्डियाँ सरकार गौसे आज़म की ज़ुबान जो अल्लाह फरमाता है वो करीब तर करीब होता चले जाता है कि मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ। ज़ुबान में अल्लाह ने वो तासीर वो ताकत बख्शी कि अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। ये कहा, ये कहना था कि ज़ुबान तो गौसे आज़म की थी लेकिन उसमें निस्बत अल्लाह से थी, तासीर उसमें अल्लाह की थी। और वो खाया हुआ मुर्गा पर झटकते हुए खड़ा हो गया, जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म मेरे पीराने पीर इरशाद फरमाते हैं, ए बीबी जब तुम्हारा बेटा इस मकाम पे पहुंच जाए तब वो जो चाहे वो खाए, अभी तो सूखी रोटी ही खानी पड़ेगी। अल्लाह को पाना ऐसा आसान नहीं कि मुर्गे भी खाते रहो, ऐश भी करते रहो और फिर अल्लाह भी मिल जाए और हलाल हराम की तमीज़ भी न रहे और फिर अल्लाह न मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। अल्लाह के लिए तो इम्तिहान देने पड़ते हैं, भूखा भी रहना पड़ता है, प्यासा भी रहना पड़ता है। और अल्लाह का फरमान है जो मेरी दी हुई बला पर, बीमारी पर, तकलीफ़ पर, गुर्बत पर सब्र करता है और साथ में शुक्र करता है, मैं उसकी नेमतें बढ़ा देता हूँ, मैं उसकी नेमतें बढ़ा देता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें शुक्र करने वाली ज़ुबान अता फरमाए, अल्लाह में शुक्र अदा करने वाली ज़ुबान अता फरमाए। तो सरकार गौसे आज़म की बात कि आपका इतना बुलंद वाला मकाम है कि आप के बारे में आपकी दुनिया में तशरीफ़ आवरी के पहले की बात, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुलंद पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। उनकी तसनीफ़ है, उनकी किताब है नूरुल हुदा। नूरुल हुदा में आपने तहरीर फरमाया है कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब शब मिराज की रात अर्श मौला पे अपने रब से मिलने गए तो जब ला मकाम पे पहुँचे तो जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह ये मेरी हद है, ये मेरी हद है, सिदरतुल मुंतहा जो है ये मेरी हद है, सिदरतुल मुंतहा से आगे मैं नहीं जा सकता, ला मकाम पे आपको पहुँचना है, अब ये सिदरतुल मुंतहा है। इसके आगे अगर मैं ज़र्रा बराबर भी, बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो मेरे पर जला दिए जाएंगे, जल जाएंगे। अब आपके सामने शब मिराज की रात का वाक़या है। अब आपके सामने रफ़ पेश किया गया, बुराक हटा ली गई। अब बुराक हटा के रफ़ एक उड़ने वाला कालीन था, बड़ा खूबसूरत एक कालीन, उस पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ हुए। रफ़ ला मका की जानिब चलने लगा और उड़ने लगा। उड़ते उड़ते ये हुआ कि अब उसकी हद भी ख़त्म हो गई। अर्श मौला के करीब पहुँचते पहुँचते उसकी हद भी ख़त्म हो गई। अब वो भी रोक लिया गया।
फिर मेरे आका मदनी आका सोने आका इरशाद फरमाते हैं कि उस मकाम पर एक नूरानी रूह, बहुत खूबसूरत नूरानी रूह को मेरे सामने पेश किया गया। मैंने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह ये कौन है, और उन्होंने अपनी गर्दन यहाँ नीचे झुका दी और मुझे हुक्म हुआ कि उनकी गर्दन पर पाँव रखकर अब आगे का सफ़र तय करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस नूरानी रूह की गर्दन पर सवार होकर जब मैं अर्श मौला पे पहुंचा तो मैंने अपने रब कदीर से अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ये कौन है, ये कौन है जिससे मेरी आंखें ठंडी हुई जा रही है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए महबूब, तुम्हें मुबारक हो, ये तुम्हारी उम्मत में तुम्हारा बेटा है। इसको करो स्टार्ट, नहीं हो गया, हो गया। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार प्यारे आका मदनी आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे मौला, ये कौन है जिससे मेरी आंखें ठंडी हुई जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ए महबूब, तुम्हें मुबारक हो, ये आपकी उम्मत में आने वाला एक वली कामिल है जिनका बुलंद मकाम है। आवाज़ आ रही है आयशा? आवाज़ आ रही है? और आप सबको अनम्यूट कर दीजिए सबको। हाँ, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इनका नाम दुनिया में या आपके बाद दुनिया में आएगा, और ये का नाम अब्दुल कादिर जिलानी मुहिद्दीन है, और ये इसके काविशों से दीन को बड़ा सहारा मिलेगा, दीन जिंदा होगा। ये आपका रूहानी बेटा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम भी बताया गया। सरकार गौसे आज़म ने वहाँ पर अपनी गर्दन शब मिराज की रात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम में मुबारक रखने के लिए अपनी गर्दन अल्लाह ताला ने पेश कराई, और कल अल्लाह के हुक्म से आपने फिर उसी प्यारे से कहा, उस प्यारी रूह से कहा, मेरे आका ने, ए अब्दुल कादिर, जैसे तुमने अपनी गर्दन मेरे लिए यहाँ पेश की, कल खुदा के हुक्म से तुम खुद कहोगे कि अल्लाह की तमाम वलियों की गर्दनों के पर मेरे कदम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर का फैज़ान था गौसे आज़म को, और उसमें ये भी एक तहरीर में था, एक बुज़ुर्ग ने लिखा है कि जब आप दुनिया में तवल्लुद हुए, पैदा हुए सरकार गौसे आज़म, तो आपकी गर्दन मुबारक पर हुजूर पाक के नालैन के निशान थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सरकार गौसे आज़म का मकाम बड़ा बुलंद व बाला। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी एक और वाक़या समात फरमाए। इमाम जाफ़र सादिक जो जिनकी कुंडों की न्याज हम करते हैं, उन्होंने अपनी तसनीफ़, अपनी किताब में लिखा है कि एक रात की बात है, मैं इबादत में था, तिलावत कुरान कर रहा था, और मेरा मामूल सारी रात ही तिलावत कुरान पाक और इबादत में मसरूफ़ रहना था। अचानक इल्हाम हुआ, हातिब गैबी से इल्हाम हुआ, मुझे नींद के झोंके आने लगे। इल्हाम हुआ कि तिलावत कुरान छोड़कर अब सो जाओ। तो मैंने वैसा ही किया, हालांकि मैं तिलावत कुरान पाक और करना चाहता था, लेकिन जब हुक्म यूँ हुआ तो मैंने तिलावत कुरान छोड़कर रख कर मैं सो गया। सोना था कि मेरी ख्वाब में मेरी किस्मत जाग गई, अंगड़ाई ली किस्मत ने, और देखा क्या कि मैंने देखा कि मैं आलम जबरूत से आलम मलकूत में पहुंच गया, और वहाँ पर मैंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत
माहौल है, खूबसूरत बागीचा है, दूर दूर तक के जितने दरख्त है वो तस्बीह व तहलील में है, खूबसूरत सोने के परिंदे हैं वो तस्बीह व तहलील में है, दरख्तों पे अल्लाह की तजल्लियाँ गिर रही है और सारा आलम बड़ा ही खुशनुमा और इबादत नुमा और बड़ा ही प्यारा माहौल है। मैं इस माहौल में इस मंज़र को देख ही रहा था तो अचानक मेरे सामने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने हाजिर हुए, पहुँचे और इरशाद फरमाते हैं कि ए नूर नज़र, ए इमाम जाफ़र, आपका हुजूर पाक इंतज़ार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही ये बात मैंने सुनी तो मैं आपके साथ हो लिया। जब मैं आगे बढ़ा तो देखा कि एक बहुत खूबसूरत बागीचे के अंदर एक खैमा है और उस खैमे के अंदर जब मैं दाखिल हुआ तो देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत तख्त वहाँ रखा है और उस तख्त के ऊपर क्या बोले, हुजूर पाक नूर मुजस्सम सरकार दो आलम हबीब किबरिया हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस मुबारक तख्त पर जलवा फरोज़ हैं। और मुझको देखकर आपने खुश आमदीद कहा और इरशाद फरमाते हैं, मेरे नूरे नज़र आप भी तो हुजूर की आल है। इमाम जाफ़र सादिक, ये हज़रत बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद है। हज़रत बाकर का सिलसिला अहले बैत अतहार के अंदर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ज़ैनुल आबिदीन की औलाद, ज़ैनुल आबिदीन हज़रत अली की औलाद, हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा की औलाद ज़ैनुल आबिदीन की दादी बीबी फ़ातिमा थी और फिर आपका सिलसिला हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जाकर मिल जा रहा है। सुभान अल्लाह। तो इतना ऊंचा ख़ानदान, इतना ऊंचा घराना कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो नूर वाले आका के नूर वाले फर्जंद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हुजूर की बारगाह में पहुँचे तो हुजूर पाक ने कहा, खुश आमदीद ए जाफ़र, ए इमाम जाफ़र करीब आइए। और आपने उन्हें अपने करीब में, अपने पहलू में, अपने सामने बैठा लिया और कहा, इरशाद फरमाते हैं, मेरे नूर नज़र, इमाम जाफ़र, आप बहुत जल्द हमसे आकर मिलने वाले हो, आप बहुत जल्द आपका विसाल हमसे होने वाला है, आप आने वाले हो। लेकिन जो मंजर आपको दिखाया जा रहा है, जो आप देख रहे हो, उसे अपनी किताब में तहरीर कर आना। जो आप देख रहे हो उसे अपनी किताब में तहरीर कर आना। वो मंजर ये है। फिर आपने लिखा कि मैंने मंजर जो देखा, वो मंजर ये देखा कि हुजूर पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस तख्त पे जलवा फरोज है और सामने से दो रूहें आई। एक रूह का रंग जो था निहायत ही हीरे की तरह चमकदार था और दूसरी रूह जो थी वो याकूत के रंग की थी, याकूत के कलर की। और दोनों रूहें आई, जो चमकदार हीरे की तरह जो रूह थी उसे मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने सीधे जानू पर बैठा लिया और दूसरी रूह जो याकूत में आई उसे अपने डामे जानू पर बैठा लिया। फिर आप इरशाद फरमाते, ए इमाम जाफ़र, देखो ये जो सीधे जानू पर हमने जिसे बिठाया है, इनके बारे में लिख कर आना, ये दुनिया में बहुत नाम रोशन करेंगे। इनका नाम अब्दुल कादिर जिलानी मुहिउद्दीन होगा इनका लक़ब, और ये इनके नाम से दुनिया में इस्लाम जिंदा होगा। सुभान अल्लाह। ये बड़े अल्लाह के ख़ास और इनके कदम दुनिया के हर वली के गर्दन पर होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जो दूसरी रूह देख रहे हो, ये इनके बहुत बाद में अली अहमद साबिर कलियरी की होंगी, जो बहुत बाद में आएंगे, जो जलाल में बहुत ज़्यादा होंगे। इनके जलाल से कुफरान इस्लाम जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो गौसे पाक है अब्दुल कादिर, इनके काम से दीन ज़िंदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपके मेरे गौसे आज़म के दुनिया में तशरीफ़ आवरी के पहले के वाक़ये हैं। सुभान अल्लाह। आपकी दुनिया में तशरीफ़ आवरी के पहले अल्लाह ताला ने और हुजूर पाक ने इमाम जाफ़र सादिक को ये तहरीर करने कहा कि गौसे पाक के बारे में लिख कर आना। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत 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 खुशकिस्मत है जो अल्लाह ताला ने हमें मज़हब अहले सुन्नत वाला बनाया।
अब लोग कहते हैं शिरक करते हो, बिदअत करते हो, ये करते हो, वो करते हो। अक्ल के अंदर को क्या मालूम वो कितने गरीब है, उन्हें इतना नहीं मालूम हम कितने अमीर हैं। हम इतने अमीर हैं। मैं मुझसे अभी पिछले ही दिनों किसी ने पूछा कि भाई ये बहुत आप लोग ऐसा करते हो, ये तो शिरक हो जाता है, ये हो जाता है। मैंने कहा एक मैं बताऊँ, शिरक नहीं होता। वो क्या है ना, एक सेंटेंस, एक जुमले में बात समझाई मैंने, आप भी समझे। मैंने कहा वो क्या है, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को ही अपना रब मानते हैं, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करते। लेकिन अल्लाह है ना, वो इनके बिना नहीं मानता। अल्लाह इनसे मोहब्बत के बिना हमसे राजी नहीं होता। हम अल्लाह की इबादत करते हैं और इनसे मोहब्बत करते हैं। ये हमारे सिलसिले हैं, ये हमारे सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम है कि जाने का एक रास्ता, धीरे धीरे उनका रास्ता, उनके रास्ते पे आ जाओगे, अच्छों के रास्तों पे आ जाओगे तो इंशाल्लाह अच्छा तो अच्छे ही रास्ते पे ले जाएगा ना। अच्छा टीवी देखने या टॉकीज नहीं देख ले जाएगा, अच्छा तो मस्जिद ही ले जाएगा, अच्छा तो दीन की बात बताने ही ले जाएगा, अच्छा तो अच्छे रास्ते पर ही ले जाएगा। और बुरे का साथ, बुरे की संगत होगी तो फिर वो तो गलत रास्ते पर ले जाएगा। तो जो इब्लिस के हम सफ़र है वो इब्लिस करके डायरेक्ट जहन्नम में पहुंच जा रहे, डायरेक्ट पहुंचेंगे ना, डायरेक्ट पहुंचेंगे। लेकिन अल्लाह राज़ी होने वाला नहीं है। अल्लाह अगर ऐसा राज़ी होना होता तो फिर इब्लिस से राज़ी हो जाता ना। हमारे पास तो उतनी उम्र भी नहीं है। 6 करोड़ साल ज़मीन और आसमान का चप्पा चप्पा उसने इबादत से रंग दिया, हर जगह इबादत की, हर जगह सजदा किया। अल्लाह राज़ी हुआ क्या? मैंने कहा अल्लाह की इबादत करो, वो तो फ़र्ज़ है, लेकिन अल्लाह इनके बिना राज़ी नहीं होता। अल्लाह इनकी मोहब्बत के बिना राज़ी नहीं होता। इब्लिस ने इतनी इबादत की, राज़ी हुआ क्या? राज़ी तो पहले था, फरिश्तों को दर्स देने वाला बड़ा आलिम दीन बनाया था। सिर्फ एक नबी की गुस्ताखी की, नबी को नहीं माना, नहीं माना, नहीं माना, ये भी नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। वो जहाँ गया, जहाँ गया, जहाँ गया, ये भी वहीं जाएंगे, वहीं जाएंगे, वहीं जाएंगे। समझ रहे ना बात आप लोग क्या बोल रही होगा? इनको मानना, इन्हें माना, इन्हें चाहा, न रखा गैर से काम, लिल्लाह में ईमान से गया। इन्हें मानना ज़रूरी है। मैंने कहा हम अल्लाह को तो मानते, अल्लाह की इबादत करते। आज तक कोई मज़हब अहले सुन्नत वाले ने रसूलुल्लाह के लिए नमाज सजदा नहीं किया, किसी गौस के लिए सजदा नहीं किया, किसी ताज के लिए, ख्वाजा के लिए सजदा नहीं किया। सब सजदा तो सिर्फ रब के लिए करते, इबादत तो सिर्फ रब की करते, और सजदे इन्हीं से सीख के करते। इन्होंने सिखाया ना, तब तो हमने सीखा। अगर ये ना सिखाते तो हम भी कहीं डायरेक्ट वाले हो जाते, और डायरेक्ट वाले होते तो वहीं डायरेक्ट में इब्लिस के साथ चले जाते। ये हमारे सिलसिले हैं, ये हमारे मील के पत्थर है, रास्ता बताने वाले। मील का पत्थर समझते हो ना, जो रास्ते में जब हम किसी सफ़र के लिए निकलते हैं ना, जैसे हम यहाँ से निकले छिंदवाड़ा के लिए, बॉम्बे के लिए, तो अगर हम जाना तो हमको बॉम्बे और जा रहे हैं हम दिल्ली के रास्ते पर, अजान हो रही है, म्यूट मत करना है इसको। हाँ ये इसको दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हमने कहा कि भाई ये हम जो मज़हब अहले सुन्नत वाले ना, कुरान पाक की आयतों पे ही अमल करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमा दिया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिस पे तेरा इनाम हुआ। तो इनाम वाले कौन है? सरकार गौसे आज़म ना, जो डूबी हुई कश्ती को 12 बरस में निकाल दिए, इनाम ही तो है ना। मरो हो को जिंदा कर दिया। अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया के वलियों को इस कदर करामातें दी, ये इनाम अता किए। हमारी जमात मज़हब अहले सुन्नत में गौसे आज़म है, ख्वाजा है, ताज है और बड़े बड़े वली हैं। ये सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम वाले इनाम वाले मज़हब अहले सुन्नत वाले। और हम इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं,
और इनके रास्तों पर चलते हैं। जो माइलस्टोन होता है ना, मील का पत्थर, हमें जाना जिधर है, तो अगर हम अपनी कार से निकले हैं, गाड़ी से निकले हैं, तो हम क्या करते हैं, उस पत्थर की राह पर ही चलते हैं कि वहाँ अगर लिखा होता है इतने किलोमीटर है अभी बॉम्बे या दिल्ली या जो जो रास्ता है। अगर आप सोचो कि वो रास्ते पे ना जाके अगर किसी और रास्ते पे अगर जाना था, तो मुंबई जाना था और पहुँच गए दिल्ली के रास्ते पे, अगर माइलस्टोन यूज़ नहीं किया, निकल गए बस गाड़ी से, तो क्या पहुँच जाएंगे? नहीं पहुँचेंगे। माइलस्टोन ज़रूरी है। और माइलस्टोन ज़रूरी है, और वो जब वो रहा कि उन लोगों का रास्ता जब तक उनसे मिलेंगे नहीं, रास्ता कहाँ से पता चलेगा? घर बैठे बैठे रास्ता मालूम पड़ जाएगा। हमें उन लोगों की सोहबत में रहना पड़ेगा, उनकी नमाज़ें देखनी पड़ेगी, इबादत उनसे सीखनी पड़ेगी, उनका तक़वा अल्लाह से उनने कैसा किया है वो सीखना पड़ेगा। जब उनके सोहबत में, उनके साथ में, उनकी बातों, अब उतना नहीं रह सकते, उनकी बातें तो सुन लेंगे ना, तो उनकी बातें जब सुनेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी भी सिरातुल मुस्तकीम पे आ जाएंगी। सिरातुल मुस्तकीम पे चलने के लिए हमें इनकी ज़रूरत है, सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम वालों की ज़रूरत है, कि इनकी ज़ुबान में भी वस्फ़ है, इनके राह में भी वस्फ़ है। इनकी राह पर जो चला वो कभी नहीं भटकेगा। तो मैंने कहा हम तो अल्लाह की इबादत करते, लेकिन क्या करें ना, अल्लाह इनकी मोहब्बत के बिना नहीं मानता। तो उसी में मेरी ज़ुबान से एक अशार, कुछ अशार हो गए, वो मैं आपको सुना देती हूँ। कि ताज वाले हैं मेरी नाज उठाने वाले, ये मेरा नहीं है, उस पे से मैंने आगे बनाया है। ताज वाले हैं मेरे नाज उठाने वाले, ताज वाले हैं मेरे नाज उठाने वाले, ताज वाले हैं मेरे नाज उठाने वाले, और मेरे ख्वाजा है मेरी बिगड़ी बनाने वाले, और मेरे ख्वाजा है मेरी बिगड़ी बनाने वाले, है मेरे गौस मुझे, है मेरे गौस मुझे अली से मिलाने वाले, है मेरे गौस मुझे असदुल्लाह से मिलाने वाले, और मेरे अली है मुझे आका से मिलाने वाले, पंजतन पाक है मेरे आका से मिलाने वाले, हसनैन करीमैन है मेरे आका से मिलाने वाले, और मेरे आका है मुझे रब से मिलाने वाले, मेरे आका है मुझे रब से मिलाने वाले। तो कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिबी, सितारों से अब रास्ता पूछ लूँगी। आज के ज़माने में रोडों पे माइलस्टोन होते हैं, लेकिन पहले जो जहाज़ चलते थे, जितने रास्ते देखे जाते थे बियाबान में, वो सितारों से पूछा जाता, सितारों को देख के मुसाफिर रास्ता समझ जाता था किस डायरेक्शन में चलना है। ये इस्लाम के सितारे हैं जो सिरातुल मुस्तकीम पे चलने के लिए हमारे मददगार है, हक़ की राह पर जाने के लिए, अल्लाह से मिलाने के लिए ये हमारे ज़रिए हैं। और इन ज़रियों से अगर हम न मिलेंगे, इन ज़रियों से मोहब्बत न करेंगे, तो फिर हम डायरेक्ट जहन्नम में जाने वाले। अल्लाह हमें इनकी अज़मतों को हमारे दिलों में पेवस्त कर दे। हमारी नस्लों दर नस्लों दर नस्लों दर नस्लों को अल्लाह ताला अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह के नबियों से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बना दे। अल्लाह करे, आमीन या रब्बल आलमीन। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक मरतबा सरकार गौसे आज़म की बारगाह में एक शख्स आया और अर्ज़ करने लगा, हज़रत आप अल्लाह के ख़ास वली हैं, अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, मेरे लिए दुआ फरमाए और मुझे कुछ नक्श, कोई तावीज़ अता कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, शख्स बोलो तुम्हें क्या तकलीफ़ है, क्या प्रॉब्लम है। अर्ज़ करने लगा, या गौस
तकलीफ ये है कि मैं बहुत कमाता हूँ, मेरे घर में बरकत नहीं है, और उसके बावजूद मेरे घर का हर फर्द कभी न कभी कोई दूसरा हमा वक्त कोई ना कोई मेरे घर में बीमार रहता है। इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। सरकार गौसे आजम ने जब ये बात सुनी तो इरशाद फरमाते हैं, शख्स क्या तू नमाज नहीं पढ़ता? तो सरकार गौसे आजम से उस शख्स ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त का बाजमात नमाजी हूँ, 5 वक्त में बाजमात नमाज अदा करता हूँ। फिर सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, क्या तेरे घर वाले नमाज नहीं पढ़ते? उस शख्स ने अर्ज की, या गौसे आजम मेरे घर के तमाम फर्द पंजगाना नमाजी है, सब नमाज पढ़ते हैं, मेरे बीवी बच्चे नमाज पढ़ते हैं। तब सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाते हैं, शख्स बताओ क्या तुम्हारा घर चौराहे पर है, नुक्कड़ पर है? कहने लगा हाँ। सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाते हैं, जाओ और जाकर अपने घर के दरवाजे पर एक पर्दा लटका दो। जैसी ये बात सुनना था, दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलात व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। बार बार नेटवर्क जा रहा है, उससे प्रॉब्लम बंद हो जा रहा है अपने आप। आवाज़ आ रही है बेटा? आवाज़ आ रही है क्या? कहने लगे, क्या तेरा घर नुक्कड़ पे है? कहाँ ठीक है, जाके वहाँ पर दरवाजे पर अपने पर्दा लगा लेना। सरकार गौसे आज़म ने पर्दा लगाने का हुक्म दिया वो शख्स, और कहा कि 15 दिन बाद आकर बताना क्या मामला बना, कैसे हालात है घर के। वो शख्स ने हुक्म की तामील की, घर पे गया और पर्दा लगा लिया। पर्दा लगाना था, 1-2 दिन के अंदर ही उसके घर के हालात तब्दील हो गए। जितने बीमार थे सब अच्छे हो गए, रोज़ी में भी बरकत हो गई, कहीं कोई तंगी नहीं रही। से बड़ा ताज्जुब हुआ। 15 दिन बाद आने के लिए कहा था, वो फिर आपकी खिदमत में पहुंचा और कहने लगा कि हज़रत आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर के हालात तब्दील हो गए, अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर में सब तंदुरुस्त है और किसी को कोई तकलीफ़ भी नहीं और कोई परेशानी भी नहीं, और रोज़ी में भी बरकत है। लेकिन बस एक सवाल है कि आपने ना कोई नक्श दिया, ना कोई तावीज़ दिया, ना कोई पानी दिया, सिर्फ एक पर्दा लटकाने का हुक्म दिया, और वो पर्दा भी आपके घर का नहीं था, वो पर्दा भी मेरे ही घर का था। तो बात मुझको समझ में नहीं आई कि उस पर्दे में ऐसा क्या था कि जिससे मेरे घर के हालात पर्दा लगाते से चेंज हो गए। सरकार गौसे आज़म मुस्कुरा दिए, इरशाद फरमाते हैं, शख्स जब तूने बताया तू नमाजी है, तेरा घर भी पूरा नमाजी है, लेकिन जब ये बताया कि तेरा घर चौराहे पर नुक्कड़ पर है तो हम समझ गए। वो बात ये थी कि तेरा घर चौराहे पर था और हर आने जाने वाले की नज़र तेरे घर के अंदर जाती थी। चूँकि हर आने जाने वालों में बहुत से बेनमाजी होते हैं और बेनमाजियों की नज़र तेरे घर के अंदर पहुँचने से, उन बेनमाजियों की नज़रों की नहुसत से तेरे घर के लोग बीमार हो जाते थे। उन बेनमाजियों की नज़रों की नहुसत की वजह से तेरे घर की रोज़ी में बरकत ख़त्म हो गई थी। जब तूने पर्दा लगा लिया तो अब फिर से ज़िंदगी अच्छी बहाल हो गई। इतना सुनना था, अब गौर व तफक्कुर का मकाम है। सरकार गौसे आज़म ने पर्दा लगाने का इसीलिए हुक्म दिया कि बाहर से जाने आने वालों की, बेनमाजियों की नज़रें घर में ना आए। अल्लाह अकबर, आज हमारे घरों के अंदर बेनमाजी है। किसी किसी का हाल तो यह है कि पूरा पूरा घर नमाज नहीं पढ़ता, पढ़ते भी है तो कभी कभी जुम्मे के दिन नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज अपने वक्तों पर फ़र्ज़ है और 5 वक्त की नमाजें
5 वक्त की नमाजें हर मुसलमान मर्द, औरत, आकिल और बालिग पे फ़र्ज है। और बंदा अगर नमाज नहीं पढ़ता तो फिर वो बंदा कहाँ है? रोज़ी का देने वाला अल्लाह, ज़िंदगी का देने वाला अल्लाह, शिफा का देने वाला अल्लाह, हर नेमत का देने वाला अल्लाह, और फिर हमारी नमाजों में खुशी खुशू भी नहीं है। माएँ भी अपने बच्चों को यूँ ही बोलती है, हाँ बेटा तुम नमाज़ पढ़ो, तुमसे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये बरकत हो जाएगी, वो ऐसा होगा, रोज़ी में फ़र्क। आज मेरे जहन में एक अजब पॉइंट आया। मैंने कहा क्या सिर्फ मतलब के लिए अल्लाह की इबादत करेंगे? अल्लाह तो हमारा रब है, परवरदिगार है। उसका सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने हमको अपना बंदा बनाया, अपने हबीब का उम्मती बनाया, मुसलमान के घर पैदा किया, हमको जहन्नम के रास्ते से हटा दिया, हमें आँख, हाथ, नाक, पैर, नाक, हाथ नेमतें अता की, और सबसे बड़ा एहसान अपना हबीब दिया। उसके शुक्राने में नमाज पढ़नी है। फिर वो तो हमारा बादशाह, हम उसके गुलाम, उसके नौकर चाकर। बंदे का मतलब ये गुलाम होता है। अब वो हमें अच्छा रखे, बुरा रखे, तकलीफ में रखे, इनायत। सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमारा रब है, वो हमारा परवरदिगार है। उसने हमें दुनिया में सिर्फ इबादत करने के लिए भेजा है, और हम इबादत छोड़ के फिजूल काम में लगे हैं। सब कामों के लिए हमारे पास टाइम है, शादी में जाने के लिए टाइम है, सीरियल देखने के लिए टाइम है, इसकी उसकी करने के लिए टाइम है। टाइम नहीं है तो नमाज पढ़ने को टाइम नहीं है। जबकि 5 वक्त मस्जिद से हय्या अलस सलाह व हय्या अलल फलाह का अल्लाह की दावत आती है, आओ नमाज की जानिब, आओ कामयाबी की जानिब। जो अल्लाह के सामने झुक गया उसे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ती, और झुकना भी नहीं चाहिए। सिर्फ अल्लाह के आगे झुकाने के लिए अल्लाह ने हमें दिया है। हमारे यहाँ बेटा वो बनाओ,